हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 21 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था, भारतीय हॉकी दिग्गज पीआर श्रीजेश को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपका करेक्ट आंसर था वी पद्म भूषण, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पद्म विभूषण, बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सी पद्म विभूषण और डी पद्मश्री। आपका सही आंसर था वी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अगस्त 2025 की आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीएस की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया। आपका सही आंसर था वी 6.5%, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, सतत विकास रिपोर्ट और एसडीजी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, बी सतत विकास समाधान नेटवर्क एसडीएसएन, सी विश्व आर्थिक मंच और डी विश्व बैंक। आपका करेक्ट आंसर था वी सतत विकास समाधान नेटवर्क, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। बिस्मा मारूफ, वी साना मीर, सी निदा डार और डी सना अनवर। आपका करेक्ट आंसर था वी सना मार, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 यानी कि लुपेक्स मिशन को आधिकारिक मंजूरी दी। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नासा यानी कि अमेरिका, बी जाक्सा जापान, सी रॉस कॉस्मोस रूस और डी ईएसए यूएसए संघ। आपका करेक्ट आंसर था वी जाक्सा जापान, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सी काजीरंगा नेशनल पार्क असम, डी गिर नेशनल पार्क गुजरात। आपका करेक्ट आंसर था वी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए शक्ति 2025, बी गरुड़ 2025, वरुण 2025 और डी ला पेरिस 2025। आपका करेक्ट आंसर था सी वरुण 2025, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, तत्वनिक परमाणुओं के बारे में किसने कहा था कि इन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए जे जे थॉमसन, बी जॉन डाल्टन, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और डी नील्स बोर। आपका करेक्ट आंसर था वी जॉन डाल्टन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, खो खो विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी इंग्लैंड और डी बांग्लादेश। आपका करेक्ट आंसर था वी नेपाल, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भौतिकी में कार्य यानी कि वर्क की गणना के लिए सही सूत्र पूछा गया था, केवल फॉर्मूला पूछा गया। जैसे ऑप्शंस थे, डब्ल्यू बराबर एफ प्लस एस, वी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, सी डब्ल्यू बराबर एफ अपॉन एस और डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू ए। आपका करेक्ट आंसर था वी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है तो 4m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए एफ, बी 2f, सी 4f और डी 16f। आपका करेक्ट आंसर था सी 4f, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था,
यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका द्रव्यमान 100 केजी है, तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 600 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सी 0.16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी 50 एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था वी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आंसर क्वेश्चन था, त्रिनाद और टोबैको को वर्ल्ड क्रिकेट टीम को 5-0 से किस टीम ने हराया है? आपके ऑप्शंस थे। ए भारत पाकिस्तान टीम, बी इंग्लैंड की टीम, सी भारतीय टीम और डी ऑस्ट्रेलियन टीम। आपका करेक्ट आंसर था वी भारतीय टीम। सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कैटो मोमोटा, बी विक्टर एक्सेलसेन, सी कुंडलावुत विडेस्टार्स और सी एंथोनी सिनुसुका गिटिंग। आपका करेक्ट आंसर था सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, गुड़हल के फूल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन था। ए चिपचिपे परागकण, बी उभयलिंगी संरचना, सी केवल एक लिंगी जननांग और डी रंगीन दलपुंज। आपका करेक्ट आंसर था सी एकदम एक यानी कि एक लिंगी संरचना, एक केवल एक लिंगी संरचना, ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, एथेनोइक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस और डी नाइट्रोजन गैस N2 गैस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी एकदम करेक्ट आंसर था। CO2 गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से माध्यमों में उनके सही क्रम यानी तेज से धीमे की व्यवस्थित करें। आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए गैस ठोस द्रव, बी द्रव गैस से ठोस, फिर ठोस द्रव गैस, फिर गैस फिर ठोस फिर द्रव। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी ठोस द्रव गैस, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जीभ के संवेदी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? ऑप्शंस थे। ए स्वाद, बी गंध, सी स्पर्श और डी श्रवण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ए स्वाद, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस थे। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी द्विफोक्सी दर्पण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था वी उत्तल दर्पण, एकदम इसमें करेक्ट आंसर था। वी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या था? आपके ऑप्शन थे। ए 6.50%, बी 6%, डी सी 5.50% और डी 5.25%। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी 5.50%, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, विद्युत आरेखों में वोल्ट मीटर को किस प्रकार के प्रतीकात्मक चिन्ह के साथ समांतर जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शंस थे। ए पैरेलल स्क्वायर यानी कि समांतर वर्ग, बी पैरेलल सर्कल समांतर वृत्त, सी सीरीज सर्कल सीढ़ी वृत्त और डी सीरीज स्क्वायर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था वी पैरेलल सर्कल, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, तारे हमें सबसे अधिक कब चमकते हुए या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? आपके ऑप्शंस थे। ए जब वे क्षितिज के पास होते हैं, बी जब वे सीधे सिर के ऊपर होते हैं, सी जब वे आकाश में बादल होते हैं और डी जब चंद्रमा अधिक चमकता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ए जब वे क्षितिज के पास होते हैं तब वे टिमटिमाते हुए प्रतीक होते हैं। अगला क्वेश्चन था, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ऑप्शंस थे। ए तत्व का पूरा नाम, बी तत्व का एक अणु, सी तत्व का एक परमाणु और डी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी तत्व का एक परमाणु दर्शाते हैं, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, नर शरीर में वृषण जिस थैली में जैसी संरचना स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे। ए मूत्रमार्ग, बी वृषणकोश, सी शुक्रवाहिका और डी प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें आपका सही आंसर था वी वृषणकोश, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, गर्भधारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण से सीधे गर्भाशय में स्थापित या इंसर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए कंडोम, बी कॉपर टी, सी ओरल पिल्स और डी डायाफ्राम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था बी कॉपर टी, एकदम करेक्ट आंसर था।
अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस थे, ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह और डी निर्मला सीतारमण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी, अमित शाह एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शंस था, ए जब बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो बेकिंग सोडा बनता है, ये तो सही बात है। अगला था, सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों और घरों की सफाई के लिए किया जाता है, ये भी सही था। तो इसका ऑप्शन था, ए केवल कथन एक सही है, ये गलत है। बी केवल कथन दो सही है। सी केवल कथन कथन एक और दो दोनों सही हैं और डी कथन दोनों गलत हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी, सी एकदम करेक्ट आंसर था, कथन एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन था, एक धारा नलिका के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक समान होता है? ऑप्शन थे, ए प्रणालिका के सिरों पर, बी प्रणालिका के बाहर, सी प्रणालिका के भीतर केंद्र पर और डी प्रणालिका के लंबवत। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी, प्रणालिका के भीतर केंद्र पर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में IRDAI द्वारा इको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना किस कारण से लगाया गया था? ऑप्शंस थे, ए विज्ञापन के भ्रामक जानकारी के लिए, बी आउटसोर्सिंग नियमों और कमीशन भुगतान मानदंडों के उल्लंघन के लिए और सी दावों के निपटान के देरी के लिए और डी KYC के नियमों का पालन न करने के लिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर था वी, वी एकदम करेक्ट आंसर था, आउटसोर्सिंग नियमों और कमीशन भुगतान मानदंडों के उल्लंघन के लिए, करेक्ट आंसर वी था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक कोलॉइड विलयन का एक समान उदाहरण है? ऑप्शंस थे, ए नमक का घोल, बी रेत और पानी का मिश्रण, सी दूध और डी सिरका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी, दूध एक कोलॉइड विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन था, अगला क्वेश्चन था, एक धातु और एक अधातु के बीच समान कौन सा आयनिक बंध बनता है? ऑप्शंस थे, ए सहसंयोजक बंध, बी आयनिक बंध, सी धात्विक बंध और डी हाइड्रोजन बंध। इसमें आपका करेक्ट आंसर था वी, आयनिक बंध एकदम करेक्ट आंसर था। यह धातु और अधातु के बीच समानता आयनिक बंध बनाते हैं। अगला क्वेश्चन था, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के सही क्रम क्या है? ऑप्शन थे, ए शोधन, अयस्क का सांद्रण हेतु धातु का निष्कर्षण, बी अयस्क का सांद्रण धातु का निष्कर्षण शोधन और सी धातु का निष्कर्षण शोधन अयस्क का सांद्रण और डी धातु शोधन का निष्कर्षण अयस्क का सांद्रण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था बी, अयस्क का सांद्रण धातु का निष्कर्षण शोधन, यानी कि बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, फूल के वर्तिकाग्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन थे, यह एक नरजन्नांग है, बी यह परागकणों को आकर्षित यानी प्राप्त करता है, सी यह एक चिपचिपा भाग होता है और डी पराग नली की वृद्धि वर्तिकाग्र से शुरू होती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी, ए सॉरी ए यह एक नरजन्नांग होता है, एकदम करेक्ट आंसर था। यही इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक